नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न कितने सही किए। ये वही प्रैक्टिस सेट है जो आपको यूपी पुलिस परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पुलिस परीक्षा में आने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो कैसी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप आज इस प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाते हैं तो आप निश्चित ही आप अपनी तैयारी के लिए एक कदम पीछे हट रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने की 39 से 40 नीचे लिखे प्रश्नों का विलोम चुनिए, यानी आपको 39 और 40 में विलोम शब्द चुनना है। तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है कि परोक्ष का विलोम शब्द। तो परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने उत्कृष्ट। तो आपको बताना है कि उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है। तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट। क्या? निकृष्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पानी पीकर जात पूछना का क्या अर्थ है। तो पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है, तो इसका अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। क्या? काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो कितने प्रकार से होता है वाक्यों का वर्गीकरण? तो वाक्यों का वर्गीकरण होता है मुख्यतः दो प्रकार से। कितने? मुख्यतः दो प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि पावन का संधि विच्छेद होगा। तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का संधि विच्छेद हो जाएगा प प्लस अन। क्या? प प्लस अन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध शब्द चुनिए। तो आपको इनमें चुनना है कौन से शब्द है वो शुद्ध लिखा गया है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें शुद्ध शब्द बड़ा सा। क्या? बड़ा सा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो आपको बताएं कि इन चारों ऑप्शन में से किस में आकर्मक क्रिया है। तो किस में आकर्मक क्रिया ये आपको छांटना है। तो है पानी बरस रहा है, इसमें आकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो किस प्रकार का सर्वनाम मुझे, तो ये है उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं शब्द अर्थ के आधार पर? तो अर्थ के आधार पर शब्द होती हैं 4 प्रकार। कितने? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि लालटेन शब्द निम्न वर्ग में से किस वर्ग में आता है। तो लालटेन शब्द किस वर्ग में आता है ये आपको बताना है। तो लालटेन शब्द आता है विदेशज में। किसमें? विदेशज में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यशोदा में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो कौन सी संधि है यशोदा शब्द में? यशोदा शब्द में संधि है विसर्ग। कौन सी? विसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी किस कारक में है। तो कुर्सी किस कारक में ये आपको बताना है। तो किस कारक में कुर्सी? तो ये है अधिकरण कारक में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं अधिकरण में और पर के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है आपके सामने बहुब्री समास का उदाहरण है। तो इन चारों में से कौन सा बहुब्री समास का उदाहरण है। तो बताइएगा कौन सा बहुब्री समास का उदाहरण है। तो ये जो चतुर्भुज शब्द है ये बहुब्री समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि तिलक किस प्रकार का शब्द है।
तो किस प्रकार का शब्द है तिलक, ये आपको बताना है। तो किस प्रकार का, तो ये है तत्सम। तिलक तत्सम प्रकार का शब्द है, तिलक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडे सहजा का अर्थ है, तो अंडे सहजा का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। कौन सा, अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्युन्नति का अर्थ है, तो प्रत्युन्नति शब्द का क्या अर्थ है, तो प्रत्युन्नति शब्द इसका अर्थ है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। कौन सा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की हड़ौती बोली है, तो हड़ौती कौन सी बोली है, ये आपको बताना है। तो जो हड़ौती है ये है पूर्वी राजस्थान के, यहाँ की पूर्वी राजस्थान की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद जी ने पूरा नहीं कर पाया था, जिसके पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये उपन्यास है मंगलसूत्र, प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। अब बताइएगा कि आपको विराम चिन्ह के अकॉर्डिंग आपको देखना है, तो देख लीजिएगा, बताइएगा। तो आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ये वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न करा जा रहा है कि आप पटना के रहने वाले हैं, शायद क्वेश्चन वाक्य आना लाजमी है। तो पहला में तो क्वेश्चन वाक्य आया नहीं है, या पूर्ण विराम आया है, तो बस यहीं से आप पहचान सकते हैं कि ये वाक्य गलत है। अगला प्रश्न है आपके सामने की अघोष वर्ण कौन सा है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा अघोष वर्ण है। तो जो शाह, सलक का शाह है, ये अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, तो एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या है, तो इसके लिए एक शब्द है समसामयिक। कौन सा, समसामयिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पार्थिव का अर्थ है, तो आपको बताना है कि पार्थिव का क्या अर्थ है। तो पार्थिव का अर्थ है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। किसका, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उद्दत का विलोम है, तो उद्दत का आपको विलोम शब्द बताना है कि उद्दत का विलोम शब्द क्या है। तो क्या है उद्दत का विलोम शब्द, उद्दत का विलोम शब्द विनीत। क्या, विनीत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो शब्द है जो घर के पर्यायवाची में आता है। तो कौन सा आता है, तो जो गेह शब्द है ये घर के पर्यायवाची में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो शोषक का विपरीतार्थक क्या होता है, तो शोषक का विपरीतार्थक होता है पोषक। कौन सा, पोषक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कहावत शब्द में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको छांटना है, कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रत्यय छांट लीजिएगा। तो इसमें जो आवत शब्द है ये है प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वह खाना खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, तो कौन सा काल है खा रहा था, तो ये है सामान्य भूतकाल। कौन सा, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मैं धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है, तो कौन सा रूप है धड़ाधड़ में शब्द का, तो ये है क्रिया विशेषण। कौन सा, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राम ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है, तो मैं मर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है। राम ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, तो उसमें वाक्य है क्रिया उपवाक्य। कौन सा, क्रिया उपवाक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है, तो इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, तो इलाहाबाद इसमें बोली जाती है अवधी। कौन सी,
अवधी बोली बोली जाती इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई के उच्चारण स्थान का नाम है, तो ई के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो ई के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालब। कौन सा? कंठ तालब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो उड्डयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो उड्डयन का संधि विच्छेद हो जाएगा उद प्लस डयन। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो किस प्रकार का शब्द है चूरन, ये आपको बताना है। तो चूरन है तद्भव। कौन सा? तद्भव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है, तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है राह न सूझना। कौन सा? राह न सूझना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वैमानस का विलोम शब्द होगा, तो वैमानस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका स्वमानस। कौन सा? स्वमानस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो इस वाक्य का क्या सरल वाक्य हो जाएगा कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो इसका सरल वाक्य हो जाएगा आपका लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सरासर में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है सरासर शब्द में? तो इसमें समास है आपका अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।